हेलो। Yes, so we are going to start our session. Are you ready? अगर रेडी हैं तो आप प्लीज़ यहाँ पे लाइक कर दें। ये थंब वाला आपको शो हो रहा है, उसको जस्ट रेज अप कर दें या फिर ऐसे कर दें। आर यू रेडी? ओके ओके ओके, गुड गुड। हेलो, सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। सो हमारा बेसिकली सेशन जो था गिट गिटअप एंड स्टूडेंट डेवलपर के ऊपर। सो आप में से कितने जन हैं जिसको पहले गिट की नॉलेज है? रेज द हैंड। ऐसे करें, आप मुझे इधर इनबॉक्स में कर दें, मैसेज वहाँ पे थोड़ा सही नहीं दिख रहा मुझे। ठीक है। कितने जने हैं यहाँ पे और? अच्छा, तो ये सेशन में भी थोड़ा लॉन्ग चल जाए, 1 घंटे से ऊपर चला जाए, सो यू हैव टू। ठीक है ठीक है। सो मोस्टली यहाँ पे इतने तो जने नहीं हैं, तो ज़्यादातर इतने वो हैं जो जिसको इतनी नॉलेज नहीं गिट के बारे में और गिटअप के बारे में। सो हम अपनी वेबसाइट ओपन कर देते हैं। सो गिट बेसिकली क्या होता है कि एक, हम इसको थोड़ा थोड़ा ना देसी तरीके से समझते हैं। आप में से कितने जने हैं जो टीम के अंदर काम कर चुके हैं, लाइक कभी भी असाइनमेंट्स वगैरह या फिर प्रोजेक्ट्स वगैरह? तो
आप में से कितने जने जो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, कितने जने जो टीम वर्क काम कर चुके हैं? रेज द हैंड। ओके ओके। सो बेसिकली क्या होता है कि अगर आप में से टीम वर्क कोई काम करता है तो उसमें क्या होता है कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट ले लें, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम किसी के ना एक जो जो जिसने जितना काम किया हम उसको ट्रैक नहीं कर सकते हैं। तो गिट जो एक वर्जन कंट्रोल है, जो कि हमारी हिस्ट्रीज को ट्रैक करता है, जो हमारी एक्टिविटीज को ट्रैक करता है। लाइक अगर हम वेब डेवलपमेंट के अंदर एक टीम की तरह काम कर रहे हैं कि जैसे कि एक बंदा है बैक एंड संभाल रहा है, एक बंदा है फ्रंट एंड संभाल रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि अब कोड को मैनेज करना होता है हमें। तो इसी तरीके से हमारे लिए आता है गिट यहाँ पे। तो हम इसकी थ्योरी थोड़ी पढ़ लेते हैं, देन इसको प्रैक्टिकली वर्क में हम कैसे करते हैं वो उस पे जाते हैं। सो ये आप मेरी वेबसाइट को भी विजिट कर लेना। इसके अंदर वो सारी चीज़ें जो कि हम पढ़ेंगे, गिट फंडामेंटल्स, एसेंशियल्स, स्टूडेंट पैक्स, बिल्ड योर पोर्टफोलियो। सो एवरीथिंग वी नीड टू नो अबाउट। तो इसके अंदर हम गिट फंडामेंटल्स पढ़ेंगे, गिट कोलैबोरेशंस पढ़ेंगे, और लास्ट में हमारा बोनस जो है स्टूडेंट डेवलप पैक, वो कैसे हम हासिल कर सकते हैं। और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स हो गए, करियर अचीवमेंट्स हो गई, कम्युनिटी सपोर्ट्स। सो लेट्स बिगिन द वर्कशॉप। सो गिट की बेसिक्स हम पहले पढ़ते हैं, गिट क्या होता है। Git is a distributed version control system that allow you to track changes in your code, collaborate with others, and maintain a history of your projects. तो गिट क्या होता है, बेसिकली एक किस्म का वर्जन कंट्रोल होता है जो कि आपकी हिस्ट्रीज वगैरह को ट्रैक करता है, कोड को, और कोलेबरेट कराता है दूसरों से। लाइक अगर आप एक टीम वर्क काम कर रहे हो तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं कि एक गिट यूज कर सकते हैं, वहाँ पे गिट का यूज कर सकते हैं। तो गिट का कॉन्सेप्ट, सबसे पहले आपको क्या करना है कि गिट डाउनलोड करना है। तो गिट कैसे डाउनलोड करेंगे, ये मेरी वेबसाइट के अंदर ही है, सब चीज़ यहाँ पे आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाएगा। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो ये जस्ट आपको टैप करना है और विंडोज़ में आ जाएंगे। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू योर पीसी आप यहाँ पे क्या कर 64 कर सकते हैं, 32 कर सकते हैं, जो आपको सूटेबल लगे। तो यहाँ पे 64 फर्स्ट वाली है तो आप इसको डाउनलोड कर देना। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, सो आई डोंट नीड टू डाउनलोड अगेन। मैं कट कर देता हूँ। और अगर मैक पे, आप मैक पे कर सकते हैं, मैक होगा नहीं किसी के पास। सो अगर लिनक्स है तो लिनक्स में आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपके पास लिनक्स है तो वहाँ पे क्या होता है, ऑलरेडी गिट पहले से उसके अंदर इंस्टॉल होता है। क्यों? क्योंकि ये ना, जिसने लिनक्स बनाया ना, उसी ने ही गिट को बनाया। तो लाइनस उसका नाम था, उसने जो बनाया था। तो आज हम पढ़ेंगे गिट रेपोजिटरी स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, ब्रांचिंग मॉडल्स पढ़ेंगे, कमिट हिस्ट्रीज पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें पढ़ेंगे हम। तो ये देखो, डिड यू नो अबाउट गिट वाज क्रिएटेड बाय लिनस टॉरवर्ड्स इन 2005 फॉर डेवलपमेंट ऑफ द लिनक्स कर्नल, it designed to handle everything from small to a very large project with speed and efficiency. सो इसी के लिए इसने क्या किया था, गिट को बनाया था डेवलपमेंट के लिए। आप में से अगर किसी को क्वेश्चन हो ना तो वो हम लास्ट में कवर कर देंगे इसको। बट
मैं यहाँ पे चैट्स, पहले चैट्स बाद में कर लेंगे। सो कोर गिट कॉन्सेप्ट हो गए, ये हमें पढ़ने, रेपोजिटरीज कैसे बनाते हैं, कमिट्स क्या होते हैं, ब्रांचेस, मर्ज, ये सारी चीज़ें पढ़नी। सो सबसे पहले हम मैं सेटअप क्रिएट करते हैं गिट का, सेटिंग अप विथ गिट। सो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने जाता हूँ, यहाँ पे एक मैं फोल्डर क्रिएट करता हूँ जिसका नाम है टू डे वर्कशॉप, या फिर वर्कशॉप के नाम से लिख लेता हूँ, गिट वर्कशॉप, गिट वर्कशॉप। सो ये मैंने कर दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, जस्ट इसको मैं अपने VS कोड के साथ ओपन कर देता हूँ। बट इसको इतना करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ, इंडेक्स डॉट HTML के नाम से मैंने क्रिएट की, और यहाँ पे मैं कुछ कोड लिख लेता हूँ, HTML। और यहाँ पे मैं जस्ट ज़्यादा कुछ बड़ा लिखूँगा नहीं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ H1, वेलकम टू टुडे वर्कशॉप। ठीक है, और मैंने कर्सर सेट कर दिया, someone want to join। सो अगेन हम आ गए इधर। देन अब क्या करना है कि हमें सबसे पहले मैं आपको इसकी थोड़ी, मैं इसको टर्मिनल पे लेंगी, टर्मिनल पे जाता हूँ, इसको टर्मिनल ऑन कर दिया। ठीक है, अब मैं वापस से अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ, ये रहा। अच्छा, उससे पहले भी आपको एक काम करना पड़ेगा, वो ये है कि आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, किसके ऊपर, गिटहब के ऊपर। हम जाते हैं गिटहब कॉन्सेप्ट्स, इसमें जाएंगे तो मैं थोड़ा थ्योरी बता दूंगा क्या होता है। गिट क्या था कि एक किस्म का क्या था, CLD था, कमांड लाइन जो होते थे ना, वो है। और गिटहब क्या, हमारा एक विजुअल है, विजुअल या UI जो हमें देता है, वो है, एक सॉफ्टवेयर है, क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर, जहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी सर्विसेज को होस्ट करते हैं। GitHub is a cloud-based hosting service that lets you manage Git repository। सेम ही होता है, जस्ट गिट क्या होता है, एक किस्म का एक हमें सर्विस, क्लाउड बेस्ड सर्विस प्रोवाइड करता है। अब जो चीज़ हम गिट के अंदर अप्लाई करते हैं, वो भी चीज, वो इस सारी चीज़ें हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं, गिटअप के ऊपर। लाइक हम अपने रेपोजिटरीज बनाना, या फिर इनिशलाइज करना, तो ये सारे काम वहाँ पे हम क्या करते हैं, गिटअप पे भी करते हैं। बट वो क्या है कि कमांड लाइन इंटरफेस हमें प्रोवाइड करते हैं, क्या, गिट। बट जो गिटहब है वो हमें GUI देता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देता है। तो इसके अंदर हम क्या, सेम है, वर्जन कंट्रोल आ जाता है, कोलेब्रेशन आ जाती है, प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट आ जाती है, रेपोजिटरीज ब्रांच, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, गिट को डाउनलोड करने से पहले, कहाँ से डाउनलोड करेंगे आप, यहाँ से जाएंगे, आपको, सॉरी यहाँ पे नहीं, आपको यहाँ पे जाना है, गिटहब, गिटहब पे जाना है। सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर देना है। तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है।
सो दिस इज़ माय प्रोफाइल। आप मुझे यहाँ से फॉलो भी कर सकते हैं। मैं आपको अपनी बाद में लिंक सेंड कर दूंगा और मैं आपको भी फॉलो कर दूंगा। बट इट देन क्या करना है, यहाँ से आपने अकाउंट क्रिएट कर दिया। ये रहा, यहाँ से आप जाएंगे तो जस्ट आपको क्या कर देगा, आपका अकाउंट पे आप चले जाएंगे कि आप यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे इसी वेबसाइट के थ्रू। बट इट उसके बाद आपको क्या करना है कि आप जब रेपोजिटरीज बनाएंगे ना गिट कॉन्सेप्ट पे, यहाँ पे आ जाते हैं वापस से। गिटहब सेटिंग, तो आपको जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं वहाँ पे आप क्या देते हैं, अपना यूज़र नेम देते हैं। तो ये वाले यूज़र नेम है ना, आपको जस्ट यहाँ से ये कोड कॉपी कर लेना है। यहाँ पे क्या लिखा है, गिट कॉन्फ़िग ग्लोबल यूज़र नेम। यूज़र नेम जो भी आप वो अपना यहाँ पे लगाएंगे। मेरा मेरा ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा नहीं। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। उसके बाद ये आपको इंटर करने के बाद क्या करना है, सेकंड वाला देना है। अब जिस ईमेल के साथ आपने अपना लॉगिन किया वो आपको क्या कर देना है, यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना अपनी ईमेल, वो ईमेल लगा लेना है। फॉर एग्जाम्पल मेरी ये ईमेल थी तो मैंने यहाँ पे लगा दी ऑलरेडी, @gmail.com। पासवर्ड आपको नहीं लगाना। ज़्यादातर क्या होता है कि हमें पासवर्ड की नीड पड़ती है, बट गिट ने क्या किया है कि अपने ये पासवर्ड नहीं मांगता है यहाँ पे, क्योंकि गिट इज़ मोर सिक्योर, इस वजह से वो पासवर्ड नहीं मांगता। गॉट इट। अब मैं आपको दिखाऊं कि मेरी कहाँ से मैंने कैसे लॉगिन कर रखा है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, गिट कॉन्फ़िग। उसके बाद मुझे एक और कमांड लिखनी है, ग्लोबल। ग्लोबल सो ये देखें मैंने क्या है, यूज़र नेम क्या है, दीप टेक 104, और यूज़र ईमेल कौन सी है, दीप टेक @gmail.com। ठीक है। इतना करने के बाद सब चीज़ होगी, आपका अकाउंट यहाँ पे क्या हुआ, सेटअप हो गया। अब देन क्या करना है कि आप अभी कौन सी वर्किंग डायरेक्टरी में हैं? अच्छा, डायरेक्टरी क्या होती है, डायरेक्टरी फोल्डर्स को ही कहते हैं। अब मैं वापस से वेबसाइट पे आता हूँ। ये सी चीज़ करने के बाद अब हम आ जाते हैं कौन सा वाले स्टेज के ऊपर, हमारी स्टार्टिंग विथ रेपोजिटरीज। सो रेपोजिटरीज कैसे बनती है, तो सबसे पहले उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें यहाँ पे आके एक रेपोजिटरीज बनानी पड़ती है, किधर, हमारे गिटहब के अकाउंट के ऊपर। तो मैं यहाँ पर रेपोजिटरीज में आता हूँ, और ये रेपोजिटरीज, यहाँ पे जाने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, न्यू रिपोजिटरीज पे जाना है। न्यू रिपोजिटरीज में जाने के बाद मुझे यहाँ पे जस्ट जो पहले हमने हमारी लोकल, ये हमारा क्या है, लोकल अकाउंट के ऊपर जो भी हमने बनाया था, क्या नाम रखा था इसका, गिट वर्कशॉप। तो इसी का नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, गिट वर्कशॉप। ये करने के बाद मैं जस्ट यहाँ पे क्या करता हूँ, क्रिएटिंग रिपोजिटरीज। ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे ये चीज़ होने के बाद मैं क्या करता हूँ, गिट इनिट। गिट इनिट का मतलब कि ये जो हमने बनाई है रेपोजिटरीज जो बनाई है, वो क्या करे, उसको इनिशियलाइज करेगा सबसे पहले। क्या हो गया, स्टार्टिंग विथ रेपोजिटरीज गिट इनिट। इनिट करने के बाद पहली कमांड हमारी कौन सी हो गई, गिट इनिट। इसको मैं इंटर करता हूँ, तो इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रेपोजिटरी, ये
इनिशियलाइज हो चुकी है। अब क्या करना है कि अब हमें क्या करना है, इसको स्टेज के अंदर लेके आना है। बेसिकली इसको स्टेज कहते हैं। ये रहा इसका वर्किंग डायरेक्टरी। वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी थी हमारी? ये थी गिटअप गिट वर्कशॉप। ये हमारी वर्किंग डायरेक्टरी थी। उसके बाद हम क्या गए स्टेजिंग एरिया के अंदर। अभी स्टेजिंग एरिया के अंदर नहीं आए। स्टेजिंग एरिया के अंदर हम कब आएंगे? जब हम क्या करेंगे गिट को गिट एंड फाइल को जो ऐड करेंगे, मतलब कि जो भी हमारी ये फाइल्स है ना, इसको हम ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मल्टीपल्स फाइल रखता हूँ, एक मैं फाइल रख देता हूँ cmd कमांड्स डॉट टी एक्स टी। इसके अंदर मैं सारी कमांड्स रखूंगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले हमने कमांड कौन सी रखी थी? ये वाली रखी थी फॉर एग्जाम्पल के। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। उसके बाद सेकंड हमारी कमांड गिट इनिट गिट। ये करने के बाद गिट, उसके बाद एक और कमांड आती है गिट स्टेटस। मतलब कि आपकी हिस्ट्रीज वगैरह जो भी चेक करेंगे वो आप यहाँ पे बताएगा स्टेटस। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखता हूँ गिट, मतलब कि अभी हमने क्या किया है इसके अंदर रेपोजिटरीज के अंदर। तो गिट स्टेटस। सो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अभी जो हमारी है ना ऑन ब्रांच मास्टर, ये मास्टर्स वगैरह क्या होते हैं, ब्रांचेज वगैरह क्या होते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। और नो कमेंट गेट्स, अभी तक कोई कमेंट ऐड नहीं हुआ है पहले। अभी क्या हमारी ये अनट्रैक है। जो अभी फाइल हमने लगाई है ना, ये अनट्रैक फाइल है। इसके अंदर वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर अनट्रैक फाइल के बाद क्या आता है कि ट्रैक फाइल हो जाती है जब हम इसके अंदर कमेंट्स वगैरह ऐड करते हैं। तो अभी हमने देखो कोई कमेंट्स ऐड नहीं किया। लेट मी सी। आप में से यहाँ पे होंगे भी है, चलेगा सारा, होंगे आइए। ओके, सही है। तो अभी क्या क्या बता रहे हैं कि चलो अब हम क्या करते हैं कि अनट्रैक फाइल है, इसको ट्रैक फाइल के अंदर लेके आ रहे हो, ट्रैक फाइल से इसके अंदर लेके आते हैं। तो गेट क्या करते हैं हम कमेंट ऐड करते हैं। कमेंट कमेंट क्या होता है? कभी भी हम क्या करते हैं कि अगर वर्जन कंट्रोल में क्या करते हैं, कोई सा भी एक भी स्टेप की हमने चेंजिंग करते हैं तो उसके अंदर हम क्या लगाते हैं, हम कमेंट लगाते हैं। हम कमेंट में लिखते हैं, भले आप एम्प्टी लिखो या कुछ ना लिखो, डिपेंड्स ऑन यू। तो अगर कमेंट लिखते तो वो बेस्ट होता है, क्या ताकि अगर आप टीम वर्क कर रहे हैं तो दूसरा अगर कोई कोड के ऊपर काम कर रहा है तो उसको पता चल जाएगा इसमें यहाँ पे चीज़ें चेंजिंग करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि गिट कमेंट एम लगा, ये इसका कोड है, सिंटेक्स है। उसके बाद आपको क्या कर देना, इसके अंदर जाके आप कुछ भी लिखें। लाइक मैं लिखता हूँ एडिड न्यू फाइल्स, या मैं लिखता हूँ सिंपल सा एक लिखता हूँ कमेंट, माय फर्स्ट कमेंट, माय फर्स्ट कमेंट, व्हाट इट। अब मैंने इंटर कर दिया। लेट मी, यहाँ पे कुछ चेंजिंग हुई है, चेंज। अच्छा, हमने हमने जस्ट इनिशियलाइज किया है, अभी फाइल्स हमने ऐड की नहीं है। तो हम अभी क्या करते हैं, इसको ट्रैक फाइल के अंदर लेके आते हैं। अभी तक अनट्रैक है। गिट ऐड, अगर आप ऐड डॉट लगाते हो तो डॉट का मतलब है जितनी भी आपकी फाइल्स होती है ना आपकी डायरेक्टरी के अंदर, वो सारी ऐड हो जाती है। पहले तो मुझे ये बताओ कि आपको वॉइस आ रही भी है या नहीं। अगर आ रही है तो यहाँ पे जस्ट लाइक कर दो यहाँ पे, या ये आ रही है। गॉट इट, गॉट इट। सही सही सही। गिट ऐड करेंगे तो क्या होगा, जितनी भी आपकी फाइल्स होती है, लाइक मेरे पास यहाँ पे cmd txt और इंडेक्स डॉट फाइल, जितनी भी फाइल्स होती है वो सारी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो अभी ये ऐड होगी। उसके बाद अगर मैं स्टेटस देखता हूँ, गिट स्टेटस, स्टेटस, तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि ऑन ब्रांच नो कमेंट येट,
अभी तक हमने कमेंट नहीं लगा, पहले जो कमेंट लगाया तो वो मतलब कि वो फेल हो गया, काम नहीं करे, क्यों? क्योंकि हमने पहले फाइल से ऐड नहीं की है। मैंने क्या बताया कि कमेंट आप कब लगाते हैं, जब हम कोई भी चीज़ें ऐड करते हैं, कोई चेंजिंग करते हैं, तब जाके हम क्या करते हैं, कमेंट लगाते हैं। तो अब हमने अभी क्या कर दिया, फाइल्स ऐड कर दी है लोकल हमारी। ये जितना भी है ना वीएस कोड या हमारी पीसी, सॉरी पीसी, हमारा बेसिकली क्या है, लोकल होता है। तो ये कर दिया, तो हमारे पास कौन कौन सी फाइल्स ऐड हो गई है? न्यू फाइल्स ये होगी, एक सी एम डी टी एक्स टी और इंडेक्स डॉट टी एच टी एम एल। तो ये चीज़ें ऐड होगी। अब मैं क्या करता हूँ, कमेंट लगा देता हूँ, कमेंट। तो एक और वापस में, चलो ये करने के बाद मैं को ना थोड़ी इसकी जीआई दिखाऊंगा, गिट। उसके बाद करते हैं कमेंट हाइफन एम, और लिखता हूँ मैं यहाँ पे, लिखता हूँ माय फर्स्ट कमेंट। ये हो गया। तो अब क्या कहता है, यहाँ पे क्या कर दिया है कि इसने माय फर्स्ट कमेंट, टू फाइल्स चेंज, ये सारी चीज़ें कौन सी आई, क्रिएट मोड, एक सी एम डी डॉट टी एक्स टी फाइल होगी और दूसरा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। गॉट इट। और इसको करने के बाद अब क्या करते हैं कि मैं आपको अपनी वापस से वेबसाइट पे विजिट कराता हूँ। ये लो। तो गेट ऐड फाइल की अब हम क्या कर गए, स्टेजिंग एरिया के अंदर आ गए। किसके अंदर? स्टेजिंग एरिया के अंदर। उसके बाद अब क्या करते हैं, हम लोकल रेपोजिटरीज बनाते हैं। अभी तक हमने रेपोजिटरीज बनाई नहीं है, अब बनाएंगे, लोकल रेपोजिटरी बनाएंगे। उसके बाद आते हैं रिमोट रेपोजिटरीज। सो मैं आपको यहाँ से ही बता देता हूँ, गिट कमेंट कर दिया। अब हमें क्या करना है, जब भी हमें रेपोजिटरीज बनानी होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गिट पुश का कम ऐड करते हैं हमारी लोकल रेपोजिटरीज के से हमारी गिटअप अकाउंट के ऊपर। उसके लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, गिट पुश, ये वाला। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। वापस से मैं आ जाता हूँ जहाँ पर हमने अपना बनाया था। सो बेसिकली ये थी हमारी रेपोजिटरीज। कहाँ पे हमने बनाई रेपोजिटरी, ये रेपोजिटरी हमने बनाई अपनी, हमने अपने अकाउंट पे बना दी। तो अभी देखो, ये ये जो देखते हो ना, और क्रिएटेड न्यू रेपोजिटरीज, आप यहाँ से न्यू रेपोजिटरीज भी बना सकते हैं। तो उसके लिए सारी चीज़ आप यहाँ से भी काम कर सकते हैं। बट मेरे पास ऑलरेडी क्या है कि एग्जिस्टिंग रेपोजिटरीज है। कौन सी? ये वाली रेपोजिटरी, क्योंकि जो मैंने लोकल ही बना रखी है। जस्ट ये मुझे क्या करनी है, मुझे अपलोड करनी कहाँ पे, हमारे गिटहब अकाउंट के ऊपर। तो वो कैसे करते हैं, उसके लिए क्या करेंगे हम, जस्ट बेसिकली ये जो है ना, ये वाली कमांड, इसको हमने कॉपी करना है और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। या मैं उससे पहले भी, चलो मैंने ये कर दिया। या मैं इसका एक और तरीका बताता हूँ, क्योंकि आपका अगर न्यू अकाउंट्स वगैरह होगे तो मे भी आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो इसको सेट करना। क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो आपको फिर क्या करे मांगेगा, आपको यहाँ से लॉगिन करना पड़ेगा गिट को। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जब भी आप ये चीज़ कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ से, तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, आपको जब आप गिट पुश ओरिजिन मेन करेंगे तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लॉगिन करना पड़ेगा किसको, गिट को। तो जैसे आप टैप करेंगे तो आपके पास अकाउंट खुल जाए गिट का। तो उससे भी एक अच्छा तरीका है कि हम किसका यूज़ करते हैं, एक चीज़ होती है पी ए टी, आई थिंक यही होता है, पास की हम यूज़ करते हैं, पास की ऑथेंटिकेशन टोकन, ऐसा कुछ नाम होता है, पी ए टी। तो वो कैसे करते हैं, मैं वापस से जाता हूँ अपनी इधर फाइल्स के अंदर, यहाँ पे मैं जाता हूँ, सेटिंग्स में जाऊँगा। सेटिंग्स में जाने के बाद मैं क्या करता हूँ कि डेवलपर सेटिंग्स में जाता हूँ। डेवलपर सेटिंग्स में जाने के बाद पर्सनल एक्सेस टोकन, सॉरी इसका फुल फॉर्म क्या है, पी ए टी का फुल फॉर्म है पर्सनल एक्सेस टोकन। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ टॉकिंग क्लासिक्स में। यहाँ पे जाने के बाद तो ऑलरेडी मेरे पास एक टोकन क्रिएट था। मैं यहाँ पे इसको क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। डिलीट टोकन।
मैं यहाँ पे जनरेट न्यू टॉपिक पे जाऊँगा। जनरेट न्यू टॉपिक पे जाने के बाद मुझे क्या करना है, जनरेट न्यू टॉपिक क्लासिक, ये यहाँ पे आपको टैप करना है। और यहाँ पे आपको कुछ भी नाम दे देना है। यहाँ पे लाइक मैंने कर दिया गेट वर्कशॉप टॉकिंग, समवन आई थिंक वांट टू ज्वाइन। सो ये सर, यहाँ पे करने के बाद हमें क्या करना है भाई, आपकी जो टॉकिंग एक्सपायरी डेट होती है ना, वो आपको यहाँ पे सेट करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे 7 दिन की रख रहा हूँ। ये चीज़ करने के बाद मुझे जस्ट यहाँ पे क्या कर देना है, टॉकिंग को क्रिएट कर देना है। तो जैसे मैंने जनरेट टॉकिन किया तो यहाँ पे क्या आ गया, ये टॉकिन आ गया। तो मैंने इसको कॉपी करके फिलहाल एक न्यू टैब बना रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इसको रख दिया है। रख दिया, इसको मैं यूज़ कैसे करूँगा, ये चीज़ करने के बाद मुझे यहाँ पे कहना है गेट पुश ओरिजिन। अच्छा, एक और चीज़ है, ब्रांचेस के बारे में नहीं बताया। तो मैं, ब्रांचेस क्या होते हैं, एक किस्म का लाइक अगर आप टीम वर्क काम कर रहे हो तो वहाँ पे हम ब्रांचेस का यूज़ करते हैं। लाइक आप बैकएंड संभाल रहे हो, एक दूसरा बंदा है वो आपका क्या कर रहा है, फ्रंट एंड संभाल रहा है, तीसरा बंदा वो आपका डेटाबेस संभाल रहा है। ठीक है। अब थर्ड पर्सन क्या होता है कि वो आपका क्या कर रहा है कि थर्ड पर्सन लाइक आपका डेटाबेस संभाल रहा है, कोई आपका बैकएंड संभाल, कोई फ्रंट एंड। तो आप वहाँ पे क्या करते हैं कि आप ब्रांचेस बना देते हैं। आप उसको बोलते हैं एक ही रेपोजिटरीज के अंदर है ना, आप डिफरेंट डिफरेंट बंदे काम कर सकते हैं, लाइक ऐसे इसी तरह से। तो वो एक किस्म की ट्री होती है, ट्री के अंदर फिर उसकी रूट्स होती है, उसी को हम ब्रांचेस कहते हैं। तो अभी हम कौन सी ब्रांचेस के अंदर है, जो लोकली हम होते हैं वो कौन सी होती है, हमारी मास्टर होती है। तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ गिट ब्रांच, ब्रांचेस, ब्रांच, सॉरी मैंने कुछ गलत लिख दिया, गिट ब्रांच, ब्रांच। तो अभी देखो हम करंट कौन सी ब्रांच के अंदर, मास्टर के अंदर है। अगर आप वी एस कोड या कोई सी भी आप अपने पीसी के अंदर यूज़ करो तो वो लोकली कहलाता है, उसको क्या कहते हैं, मास्टर। ठीक है, मास्टर कहते हैं। बट अगर आप वी एस कोड के, सॉरी गिटअप अपने अकाउंट पे जाएंगे तो गिटअप अपने अकाउंट पे, लाइक मेरी कौन सी थी रेपोजिटरीज, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सी दे रहा है, गिट ब्रांच मैन। तो बाय डिफॉल्ट आप कोई सा भी नाम रख सकते हो, बट आप अगर आप लोकली यूज करें तो वो आपके क्या कहलाएगा, मास्टर कहलाएगा। ये देखें यहाँ पे जो हमने क्या देखा है कि गिट ब्रांच मास्टर। तो ये मैं कॉपी कर देता हूँ और आपके इधर में भी काम आ जाए। सो आर यू एंजॉइंग या बोरिंग लग रहा है? बोरिंग उसके लिए लग रहा हो, थोड़ा फर्स्ट टाइम होगा उसके लिए, और लैपटॉप आपके पास नहीं होगा, तो इस वजह से मैं भी आपके लिए बोरिंग थोड़ा लग रहा है। तो डोंट वरी, मैं ये रिकॉर्डिंग भी लेक्चर होगा जो कि आपको मिल जाएगा। रोस्ट वगैरह नहीं कर रहा हूँ भाई। ठीक है। तो ये करने के बाद अब हम क्या करते हैं कि हम अपनी ब्रांचेस भी क्रिएट करते हैं, तो वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो बाद में हम करेंगे।
तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि अब हमें रेपोजिटरी स्टोरी पुश करनी है। तो मैं वापस से अपने इधर आ जाता हूँ। हाँ, इधर ही आ गया। तो गिट, तो अभी हम कौन सी करंट हमारी ब्रांच कौन सी, गिट। सबसे पहले पुश करेंगे ओरिजिन। सॉरी, इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, गिट सेट रिमोटली हम क्या करते हैं इसको, रिमोट सेट यूआरएल हाइफन। देन क्या करना पड़ता है, ओरिजिन एच टी टी पी एस और कॉलन स्लैश। अब हमें क्या करता है, जो टोकन हमने लिया था ना, ये वाला टोकन कहाँ गया, ये वाला टोकन, इसी को मैंने कॉपी किया और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब एक क्या करना पड़ता है हमें, ये चीज़ करने के बाद अब एट द रेट करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें अपना एड्रेस देना पड़ता है। लाइक मैं 2 मिनट के लिए मैं इसको कट करता हूँ। गेट रिमोट हाइफन वी, गेट 2 मिल गया मैं कमांड यहाँ पे भूल गया हूँ, तो वही देख रहा हूँ। गिट रिमोट यही होता है, गिट रिमोट। अच्छा, पहले हमें ब्रांचेस सेट करनी पड़ती है, लाइक गिट पुश ओरिजिन मास्टर। तो अभी ये कोई रिपोजिटरीज फाइंड नहीं कर रहा है। मैं अगेन करता हूँ, गिट सेट सेट यूआरएल ओरिजिन https कोलन और @। अब मुझे अपने अकाउंट का नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब हमने बेसिकली यहाँ पे जाऊँगा मैं, और यहाँ पे इसी वर्क, ये वाली अभी मेरी क्या है कि इसका यूआरएल है, मैं वो बेसिकली यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये आ गया। नहीं नहीं नहीं, सॉरी गाइस, मैं ये थोड़ी कमांड भूल गया हूँ।
ये लगाने के बाद अब डॉलर, सॉरी, एट द रेट। एट द रेट देने के बाद अब क्या करते हैं, अगेन वापस से इस पे आ जाते हैं। और ये वाले रेपोजिटरीज का जो था ना, उसको हमें यहाँ से कॉपी कर देना है और यहाँ पे क्या कर देना, पेस्ट कर देना है। There is no such remote like, क्लियर कर देते हैं। हम वापस से अगेन क्या करते हैं कि इधर आते हैं और ये वाली, इसको अगेन क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम करते हैं गिट पुश। और सबसे पहले हमें ब्रांच के अंदर पुश करना है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, गिट ब्रांच। तो मास्टर के अंदर गिट पुश ओरिजिन और mstr मास्टर। तो ये हमारी बेसिकली हो गई है अपलोड फाइल। अब मैं जाता हूँ अगेन यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूँगा, तो ये रिपोजिटरीज हमारी बन गई है। बेसिकली मैं आपको एक टॉकिंग्स वाला वो बताया था, उसकी मेरे से ना, अ, मैं उसका कोड भूल गया था बेसिकली, तो वो हो नहीं रहा था। तो ये एक तरीका है। आपके अगर नहीं होता है तो आपको क्या करना है, वो जस्ट आपको वहाँ पे आईडी और पासवर्ड देना पड़ेगा, गिट का, गिटअप का नहीं। हाँ, एक किस्म का गिटअप पे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये करने के बाद रेपोजिटरीज यहाँ पे बन जाएगी। उसके बाद आता है रेडमी, ओ सॉरी, रीडमी। रीडमी क्या होता है यहाँ पे? रीडमी वो होता है बेसिकली कि आप अपनी जो भी रेपोजिटरीज के बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। जो भी आपने इसके अंदर चेंजेस किए या फिर आप कुछ बताना चाह रहे हैं, लाइक अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं अपनी रीडमी दिखाऊं, तो मैं अपने प्रोफाइल्स में जाता हूँ और ये जो आप दिख रही है ना, ये सारी क्या है, रीडमी, रीडमी डॉट एम डी। सो ये मेरी रीडमी है। और रीडमी से ही हमारी क्या बनती है, प्रोफाइल्स बनती है हमारी, किसकी, गिटअप की, जो हम गिटअप पोर्टफोलियो कहते हैं इसको। तो ये आपको समझ में आया? अ, हम 5 मिनट या 10 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं, देन अगेन हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये लाइव वीडियो अभी बंद हो जाएगी, 1 घंटे की थी। तो अभी हमें थोड़ा बहुत और चीज़ें कवर करनी है, डेवलपर
पैक कैसे एक्सेस करते हैं वो हमें देखना है। ठीक है, उससे पहले दो तीन चीज़ें और मैं बता देता हूँ कि आप में से बहुत से जनों को हमारी फाइल किधर चली गई, ये पता है कौन, ये पता नहीं कौन है। सो आपको आपने गिट पुश और गिट पुल के बारे में आपने सुना होगा। तो गिट पुश और गिट पुल क्या होता है बेसिकली, कि अगर कोई सी भी आपको रेपोजिटरी जो भी है, आपने फॉर एग्जांपल के लोकल से आपको गिटअप के अंदर अपलोड करनी पड़ती है, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करते हैं, गिट पुल का पुश का यूज़ करते हैं। ठीक है, और अगर आपको कहीं आपको गिटअप से अपने लोकल अकाउंट में लानी होती है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, गिट पुल का यूज़ करते हैं। गॉट इट। लाइक मैं अभी एक क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट करता हूँ। मैं यहाँ पे फाइल का नाम ही पुल रख देता हूँ। ठीक है, सो मैं वापस से इधर जाता हूँ और मुझे ये माय पोर्टफोलियो में ये वाला मुझे क्या करना है कि अपने लोकल से क्या करना है, बेसिकली कोई सी भी चेंजिंग जो हमने यहाँ पे करी होती है, फॉर एग्जांपल के मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ये हमारी रेपोजिटरीज कौन सी थी, ये वाली थी। अब मैंने ना यहाँ पे चेंजिंग करनी है इसके अंदर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि सबसे पहले मुझे स्विच करना पड़ेगा, S2। बेसिकली इसी को कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये करने के बाद मुझे यहाँ पे देखो कमेंट करना पड़ रहा है। ये मैंने फाइल को ऐड किया और चेंजेस की, और मुझे कमेंट यहाँ पे चेंज करना पड़ रहा है, और मैंने यहाँ पे कमेंट चेंज कर दिया। ये चीज़ हो गई, ये हो तो गई, बट ये कहाँ पे हुई है, जस्ट हमारे गिटहब अकाउंट के ऊपर। पर हम चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे काम कर रहे थे, इधर इधर का काम कर रहे थे, तो यहाँ पे भी हम चाहते हैं कि क्या हो जाए, चेंजिंग हो जाए। ये देखें, ये चीज़ यहाँ पे भी होनी चाहिए, तो इसके लिए क्या करते हैं, गेट पुल पुल। और अब अभी हमारी कौन सी डायरेक्टरी में, ब्रांच में है, गेट ओरिजिन मास्टर के अंदर, मास्टर गेट पुल ओरिजिन मास्टर। अभी हम इंटर करते हैं तो क्या हो गया, तो ये देखो चीज़ें, ये हमारे गिटअप से लेकर लोकल हमारे आ गई, लोकली आ गई हमारे पास। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, गिट पुल का यूज़ करते हैं। और अगर हमें लोकल से गिटअप में रेपोजिटरीज अपलोड करनी पड़ती है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, गिट पुश का यूज़ करते हैं। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग था जब मैं अपने जब सीख रहा था गिटअप के बारे में, गिट के बारे में, तो ये मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता था। ठीक है, तो ये चीज़ थी। अब दो चीज़ें, पहले तो हम देखते हैं टाइम कितना रहेगा, क्योंकि ये अभी पावर ऑफ हो जाएगा। पावर ऑफ में ये बंद हो जाएगी यहाँ पर। तो ये मोस्टली ऑलमोस्ट बंद होने वाला है। तो मैं
6 मिनट का टाइम है। तो पहले आप बताएं कि आप में से ये रेपोजिटरीज बनाना किस किस को आ गई है। हाँ, जस्ट यहाँ पे ऐसे कर दें या क्लैप कर दें। ठीक है। तो ये आपको अगर यहाँ से कुछ समझ में नहीं आ रहा तो अगेन आपको क्या है कि आपको लाइव रिकॉर्डिंग वीडियोस मिल जाएगी, तो यहाँ से आप देख लेना अगेन। ठीक है। अभी मैं इसको कट करता हूँ, 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम स्टूडेंट डेवलप पैक को कैसे एक्सेस करते हैं वो हम देखेंगे चीज़ें। और भी दो तीन चीज़ें गिटहब के बारे में और गिट के बारे में वो चीज़ हम पढ़ेंगे। लाइक आप में से गिट फ्रॉग के बारे में पढ़ेंगे और गिट क्लोन के बारे में, तो अब जब हम ब्रेक के बाद आएंगे तो हम देखेंगे। ठीक है। तो हम इसको सेशन को भी ख़त्म करते हैं, 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं या 5 मिनट का, उसके बाद मैं आपको लिंक फिर से ग्रुप के अंदर भेज दूंगा तो आपको ज्वाइन करना है। गॉट इट। सारे बोले आओगे या नहीं? अगर आओगे तो लाइक कर दो। ओके ओके। सी यू आफ्टर 5 मिनट्स और 10 मिनट।